इसी प्रकार एक सरल समीकरण है जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। अब से समझिए सवाल एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो एक सवाल दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 25 दे रखा है। तो आपने क्या करना है, ये 16 दिख रहा है, इसको हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 25 को हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी से इसी प्रकार दिख रहा है 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला इसका, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलिए एक सवाल और देखिए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जैसे आपका दे रखा है, मान लो 4x स्क्वायर दे दिया और माइनस दे दे आपका दे दे 25 दे दे, मान लो आपका दे दिया मान लो 9 दे दिया। तो कैसे बनाएंगे, ये आपका 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगाना है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो क्या करना है आपका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार ये चीज माइनस हो जाएगी। दोबारा समझे, जैसे 4x का होल स्क्वायर माइनस 9 दिया था, तो क्या करना है इसमें, ये 2x का होल स्क्वायर बन सकता है और ये 9 है, ये 3 का होल स्क्वायर बन सकता है। तो ये आप इसे ए मान लें, इसे बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। इनटू में इसका रिलेशन जो होता है वो इनटू में होता है, यानी मल्टीप्लाई में होता है। ये आपका फॉर्मूला लगा दिया आपने। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखो एक सवाल और देखिए, यहां पर लिखा है 2/3a प्लस 2/5x स्क्वायर, मतलब 3/2a प्लस 2/3x का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है। तो आप उसको a मानेंगे, इसको आप b मानेंगे। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप लगाएंगे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो कैसे, आपने इसको मानना है a, इसको मानना है b, तो ये आ जाएगा 3/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 2/5 x का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू आ गई 3/2a और b की वैल्यू आ गई 2/5x। दोबारा समझिए, इसको आपने a मानना है, इसको b मानना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले से आ गया, a की वैल्यू ये रखनी है, b की वैल्यू ये रखनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/2a दो बार है इसलिए हमने दो बार लिख दिया। यहाँ पे क्या 2/5x और 2/5x, इसके हम मल्टीप्लाई कर दे, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, a और x क्या हो जाएगा, x a या ax लिख दे अपॉन 5 आ जाएगा। इसके हम मल्टीप्लाई कर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, a और a कितना होगा a स्क्वायर। ये आपका 6x a अपॉन 5 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा और x दो बार हो गया तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर x/2 माइनस 2/3 y का होल स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, y का होल स्क्वायर। तो इसे आप a मान ले, a बराबर आपका x/2 और b बराबर आपका 2/3y। करिए, इसको a मानना है तो आपका x/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर और b की वैल्यू आप ये रखेंगे 2/3 y का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू रखेंगे x/2 और y a की वैल्यू ये रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे 2/3y। अब देखिए कैसे करेंगे, दो बार करना है इसको, x/2 और x/2, ये 2/3y इंटू 2/3y। इसको आप करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 2xy अपॉन में 3। अब इसको कर लो तो आपका x और x हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 2/3xy हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, y और y कितनी बार है, दो बार, तो दो बार लिख दिया होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया।
इसी प्रकार देखिए एक सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम समीकरण को सोल्व करेंगे। इसमें इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए एक सवाल, अब देखो ये सवाल दे रखा है 2x माइनस 5y माइनस 7z दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमने a तो जो मानना है, जो a आपका रखेगा 2x रखोगे, b की वैल्यू रखोगे माइनस 5y और c की वैल्यू रखोगे माइनस 7z। ठीक है जी। अब समझिए आपने क्या फॉर्मूला रखना है, a की वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू रखनी है माइनस 5y का होल स्क्वायर, c की वैल्यू रखनी है माइनस 7z का होल स्क्वायर। अब रखना प्लस 2, a की वैल्यू क्या रखोगे, a की वैल्यू को 2x, a की वैल्यू आप 2x रखेंगे, b की वैल्यू 5y रखेंगे, माइनस का 5y प्लस 2 bc रखेंगे, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू माइनस का z 7z, माइनस का 7z। अब क्या हो गया प्लस 2c की वैल्यू आपका माइनस 7z और a की वैल्यू आपके 2x। देखिए ध्यान से समझना सवाल, ये हमने a है, इसको b मानना है, इसको c मानना, हमने लिख दिया a बराबर 2x, b बराबर माइनस का 5 7 और c बराबर माइनस 7z। क्या रखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक फॉर्म a स्क्वायर प्लस b, ये आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने a स्क्वायर रखना है, ये b है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले से आ गया, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू आपकी 2x, b की वैल्यू माइनस 5y प्लस 2 bc, b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू 7z प्लस 2 c और a, c आपका a है और a की वैल्यू 2x है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 बार करें तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 7 7 जा 49 और z की पावर 2 हो जाएगा। अभी देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20x और y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 yz हो जाएगा। और ये जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 7 जा 14 14 2 जा 28 और z और x हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पर प्लस दे, यहाँ प्लस दे, यहाँ माइनस दे, या यहाँ प्लस दे, या यहाँ माइनस दे, यहाँ माइनस दे, इस सब कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला आपको इसी रूप में रखना है, एक ही फॉर्मूले से आपके सारे काम चल जाएंगे। इसको आप a मानना है, इसको b मानना है, इसको c मानना है, जैसा अगर माइनस में तो माइनस रखना, प्लस में तो प्लस रखना, इसकी जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए, अभी आपने हमें यहाँ देखो सर्व समीकरण दी हुई है a माइनस बी का होल 3, इसका फॉर्मूला होता है a3 माइनस b3 माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। अब इसको हमारे सवाल दे रखा है जिससे 5a माइनस 3b का होल 3 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया पावर 3 दे रखी, तो क्या फॉर्मूला लगाना है इसमें, इसको आपने a बराबर 5a लेना है और b बराबर 3b लेना है। ठीक है जी। अब समझिए आपने a लिखना 5a का होल 3 माइनस 3b का होल 3 माइनस 3, a की वैल्यू ये रहेगी, b की वैल्यू 3b रहेगी और कोष्टक में 5a माइनस 3b। दोबारा समझिए, आप इसको a रखोगे, इसको b रखोगे, तो a की जगह रखेंगे 5a की होल 3, b की जगह रखेंगे 3b का होल 3 माइनस 3 फॉर्मूले से आ जाएगा, a की वैल्यू 5a, b की वैल्यू 3b। अब कोष्टक में रखेंगे आप a माइनस b रखेंगे। अब यहाँ देखो 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5a इंटू 5a इंटू 5a और ये 3b इंटू 3b इंटू 3b। अब ये देखो 3 5 जा 15 15 3 जा कितना हो जाएगा 45a और b और 5a माइनस 3b आपका ऐसे रहेगा।
अब आप ये जगह 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होगा 125। एक बार, दो बार, तीन बार, तो एक 3 बार आप 3 बार लिख देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। बी कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, तो लिख देते हैं 45 ए बी की मल्टीप्लाई अपन 5 ए से, और माइनस 45 ए की बी की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बी से। यहां पर माइनस में है इसलिए आप इसे माइनस में रख देंगे। अब देखिए एक बार से सही कर लिख देते हैं -3 बी, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपको 125 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3। ये हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा, माइनस प्लस, यहाँ प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा 2 बार, और बी का बी रहेगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। और ए एक बार है, बी और बी कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार आप लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक सर्वसमि का हमारे सामने है a प्लस बी का होल 3। इसका फॉर्मूला होता है a3 प्लस b3 प्लस 3a इंटू बी। अब कोष्टक में a प्लस बी होता है, इसको समझिए आप। जैसे एक सवाल दे दिया 3a माइनस 2b का होल 3 दे रखा है, तो आपने a मानना है, 3a को a मान लेना है, और b किसको मानना है 2b को आपने b मान लिया। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। क्या फॉर्मूला है आपका, देखिए फॉर्मूला a की पावर 3, ये आपका b की पावर 3 माइनस 3, a की वैल्यू 3a, a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 2b मल्टीप्लाई। और आपका कोष्टक में आ जाएगा a माइनस b। दोबारा समझिए, a प्लस बी का होल 3 का फॉर्मूला है a3 प्लस b3 प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b। इसको आपने a मानना है, इसको आपने b मानना है। इसको आपने a मानना है, इसको b मानना है। प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस लगेगा, माइनस वाला होता तो माइनस लगाते। तो प्लस वाला a3, इसको a माना a3 प्लस b3 प्लस 3ab, 3 अब देखो प्लस 3ab। a की वैल्यू आपको ये रखना है, b की वैल्यू ये रखनी है, और कोष्टक में a प्लस b। अब हमने माइनस लगा दिया था, क्योंकि अगर यहाँ माइनस रखोगे तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन जब प्लस का होगा तो सब जगह प्लस आएगा। आप समझ लीजिए इसको आगे। तो 3a कितनी बार है 3 बार, तो आपने 3 बार लिख देना आपने ऐसे। ये 3 बार है 2b और 2b। ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18ab, और कोष्टक में 3a प्लस 2b हो जाएगा। अभी हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और a कितना हो जाएगा 3 बार, 1 2 3। अब ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और b की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ समझना है, ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 18ab की मल्टीप्लाई करो 3a में, प्लस ये 18ab की मल्टीप्लाई करेंगे 2b में। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। दोबारा समझिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी। तो ये हो जाएगा 27 a की पावर 3, ये हो जाएगा 8 b की पावर 3। अब ये हो जाएगा 18 3 54, 54 हो जाएगा। a और a 2 बार है, इसलिए 2 बार आ जाएगा, b का b है। ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा। a एक बार है, और b और b कितने बार, एक b यहाँ एक b यहाँ, तो b हो गया 2। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि ये सवाल अगर माइनस में होता तो हम माइनस का भी करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आगे। देखिए इसी प्रकार एक सर्वसमि का हमारे दे रखी है a3 माइनस b3 बराबर होता है a माइनस बी कोष्टक में, और कोष्टक अंदर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसका देखो क्या है, जैसे सवाल दे रखा है a3 माइनस 2 रूट में 2 b की पावर 3 दे रखा है, तो आप इसको कैसे मान लेंगे, इसको आप a मान लें और इसकी b की जगह रखना रूट 2b। देखो ये इसका मतलब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
अब ये जो b है इसको अगर आप रूट टू बी की पावर 3 बार गुणा करें, है ना, तो 3 बार करो रूट टू बी इंटू रूट टू बी इंटू रूट टू बी करेंगे तो रूट के अंदर अंदर गुणा होगी तो रूट 8 हो जाएगा। अब बी हो जाएगा, बी की पावर 3 हो जाएगा। तो 8 को रूट 8 को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 और 2 और 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन गया और 2 बच गया, तो 2 बाहर आ गया तो क्या बन गया, 2 रूट 2 बच जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लेना। अब देखो तो हमारा a बन गया आपका a, अब b की पावर हो गया रूट 2 b, तो आप क्या रखेंगे a माइनस रूट 2 b और दूसरा रखेंगे a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या लिखी है आपने, तो रूट b का होल स्क्वायर और हो जाएगा प्लस ए बी, ए इंटू 2 रूट में 2b। ठीक है, देखो ये चीज समझने की वाली बात क्या है, ये जो सवाल दे रखा है 2 रूट 2 बी की पावर 3 दे रखा, तो हमने इसको a3 बनाया, इसको b3 बनाया। देखो जैसे ये तुम्हारा है, अगर दो रूट बी को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट टू बी इंटू रूट टू बी इंटू रूट टू बी, रूट टू 8 हो जाएगा रूट में, और बी की पावर 3 हो जाएगा। तो रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 गुणा 2, तो जिसका पावर रूट में होता है 2 की पावर 2 है तो ये बाहर आ जाएगा और रूट में ये 2 बच जाएगा, तो आपका 2 रूट 2 बच जाएगा। ये 2 रूट 2 का मतलब क्या है, रूट 8 है, और 2 और ये लिखा है 2 रूट 2, इसलिए हमने बी की जगह क्या लिख दिया, रूट 2 करवाया। तो ये बन गया तुम्हारा, कैसे बन गया ये बन गया a3, ये बन गया b3। समझ में आई अब भी नहीं आई, तो यानी a3 बन गया, ये तुम्हारा b3 बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन गया a3 और ये बन गया आपका रूट 2 b की पावर होल 3, यानी a3 बन गया, ये आपका b3 बन गया, a3 माइनस b3, क्या बन गया a3 माइनस b3। इसका फॉर्मूला है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ए माइनस रूट 2 बी बच गया, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका रूट टू 2 बार करेंगे तो रूट यानी 4 के 2 बी की पावर 2 आ जाएगा, और तुम्हारा हो जाएगा रूट 2 ए बी। बस आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, पहले a3 और b3 की फॉर्म में बनाना है। तो a3 दे रखा तो 2 रूट 2 की पावर 3 दे रखा, तो हमने इसको बनाया a की पावर 3 और ये बन गया, ये आपका a3 हो जाएगा कोष्टक के अंदर, ये तुम्हारा जाएगा कोष्टक के अंदर 2 रूट 2 b की पावर 3, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a की जगह ये रखेंगे, b की जगह ये रखेंगे, तो इसको आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सर्व समीकरण का सवाल निकालना सीख लिया। धन्यवाद। देखिए इसी प्रकार एक सर्व समीकरण हमारे दे रखा है a3 माइनस b3, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी कोष्टक के अंदर a माइनस बी, ए कोष्टक के अंदर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है a3 माइनस b3 का फॉर्मूला होता है a माइनस बी कोष्टक के अंदर और दूसरे कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो इसके लिए सवाल जैसे दे रखा है a की पावर 3 माइनस 2 रूट 2 b की पावर 3 दे रखा है, तो आपने क्या मानना है, a को तो आपने a की जगह रखो a और b की जगह रखो रूट 2 और b। देखिए इसी प्रकार एक हमारी सर्व समीकरण होती है a3 प्लस b3, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का a प्लस बी कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है a3 प्लस b3 का, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी कोष्टक में अगले ये कोष्टक बंद जो होता है और इसमें होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोष्टक के अंदर। ठीक है, अब देखो सवाल, इसके लिए एक सवाल दे रखा है, जैसे उन्होंने देखा 1 प्लस 64x का 3 होल 3 दे रखा, तो क्या बनाए, इसको आप a की पावर 3 बना ले, ये आपका 4x का होल 3 बन जाएगा, ये आपका a3 बन गया, ये आपका b3 बन गया। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओगे
ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की जगह पर ये रख दिया, बी की जगह पर ये रख दिया, ए की जगह पर ये रख दिया, बी की जगह पर ये रख दिया। अब कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी। देखिए सबका फॉर्मूला याद करने का तरीका अलग है। हम करते हैं ए प्लस बी कोष्टक में, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक में, फिर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको याद जैसे होता है वैसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये अगले कोष्टक में ए प्लस बी का कोष्टक में, फिर ए स्क्वायर कोष्टक में माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए की जगह पे ये रखोगे, बी की जगह पे ये रखोगे, प्लस बी स्क्वायर, बी आपका ये है तो बी रख दिया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4 4 जो 16 x की पावर 2। इसी प्रकार आपका एक सवाल इसे नोट करें पहले।